मेरी ऐसी भावना है तो प्रभु श्री रामचंद्र मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दे, मैं न जीतूं। लेकिन यदि मेरे आम पेटक कर जाते हैं, पूरा पूरा खा लेते हैं, और मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि सर कि कहीं ना कहीं देश गर्त में जा रहा है। लेकिन उन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जो बिल्डिंग बनवाई हमारे यहाँ, जो गोंडा जनपद के यहाँ टॉमसन इंटर कॉलेज के सामने, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी तंत्र के द्वारा कोई भी काम होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 20 साल में पता लगता है विद्यालय की बिल्डिंग वो हो जाती है। क्षेत्र को, इस समाज को, इस को मैं कहीं ना कहीं एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता हूँ कि बड़े बड़े वादे मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात का वादा करूंगा। पुनः मैं इस बात को कहता हूँ, डंके की जोर पर कहता हूँ कि सभासद होने के बाद यदि मेरे आंतरिक हृदय में ऐसी भावना है कि मैं एक भी रुपया अपने उस क्षेत्र से, उस पद से, उस स्रोत से आया हुआ अपने जीविका में लगाऊं, यदि मैं। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम खड़े हैं अजय कुमार मिश्रा और अज्जू पंडित जी के यहाँ। अज्जू पंडित जी की एक कहानी बहुत ही बढ़िया और रोचक कहानी है। सिविल लाइन प्रथम वार्ड 8 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। और सबसे रोचक कहानी यह है कि अजय कुमार मिश्रा और अज्जू जी जो हैं वो एक बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, जो कि टीचिंग करते हैं बच्चों को, जो उस कैटेगरी के आते हैं उनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, कि अजय कुमार मिश्रा और अज्जू जी मंदिर में जाके और कसम खा रहे हैं। जैसे बहुत लोग तो अफवाह समझेंगे, लेकिन हम आपको बता दें उस मंदिर में इन्होंने कसम खाया है, जो मंदिर शायद बहुत बड़ी और विशाल मानी जाती है गोंडा जिले में। वो है मंदिर दुखरनाथ मंदिर पे इन्होंने कसम खाया कि अगर जो हम श्री रामचंद्र की शपथ खाकर कह रहा हूँ और शंकर जी का कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर जो लड़ रहे हैं जीतेंगे, अगर जो उससे हम 1 रुपया भी वहां के ग्राही हुए, हम जितना रुपया हमें मिलेगा सारा रुपया वार्ड में लगा देंगे। तो शायद यह बहुत ही बड़ी कसम ये उठाए हैं। जो चीज उठाए हैं उस चीज को हम सत्य और साबित करने आज उनके ही घर पे आए हैं, गोंडा में, सिविल लाइन गोंडा में। तो चल के और बातचीत करते हैं, आइए। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने कल जो है मैं उस मंदिर परिसर में, दुखनाथ जी के मंदिर परिसर में, मैं वहाँ पंडित जी लोग थे तो उनको अपना ये दिखा रहा था कि मेरा चुनाव चिन्ह ये है, और मुझे अपने जो भी आपके संपर्क में हो, श्रद्धालु आते हो मंदिर में, आप उनसे कृपया कहिए कि जो है मेरे पक्ष में चुनाव में मेरा सहभागी मैंने, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में 1 रुपए का न मैंने भ्रष्टाचार किया और न मैं करूँगा। तो इसीलिए आप वहाँ कसम खा रहे थे कि हमें भ्रष्टाचार न करना है, वरना भ्रष्टाचार नहीं, विश्वसनीयता नहीं होती ना लोगों में। और आपसे बता रहे हैं कि ऐसे उटपटांग उन्होंने प्रश्न पूछे तो वो हमारे बारे में हो सकता है, मैंने कहा आप पता कीजिएगा, और जो है तो आपको कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिलेगी हमारे प्रति। लेकिन उन्होंने जो है उनको लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरे भावनात्मक ऐसा आया कि मुझे ये कहना पड़ा। जी जी जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक शिक्षक होके और फिर यहाँ चुनाव में आए, इसका कुछ मतलब बताएंगे? देखिए, बात यह है कि अगर मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एक सामाजिक सेवा कर सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जितने भी गरीब तबके के अभिभावक रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने उनको निःशुल्क भी पढ़ाया है, कई बार अखबारों में प्रकाशित हुआ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर आपको वास्तव में सेवा करना है और एक नाम पैदा करना है, तो पॉलिटिकल फील्ड से बड़ी फील्ड कुछ नहीं हो सकती। इसमें क्या है कि आप जानते हैं जनता का पैसा जनता का पैसा जनता के ही काम नहीं आ पा रहा है। हम चाय पत्ती खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, या चीनी खरीदते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कर देते हैं। लेकिन इस हमारे टैक्स का पैसा, हमारी जनता हमारा ही पैसा हमारे काम नहीं आ पा रहा है, बल्कि बड़े बड़े नेता चौड़े चौड़े टायर वाली गाड़ियों में 5 का 6 का एवरेज देने वाली गाड़ियों में घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं और आपको कहीं इसका तो लालच नहीं हो गया कि सब लोग बड़ी बड़ी नहीं गाड़ियों में घूमते हैं? मैं आपको बताऊं कि
कभी कभी दुखद अनुभूति होती है। जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम बहुत अच्छा बनवाते हैं कि 100-100 साल, 50-50 साल चले, लेकिन जब सरकारी निर्माण कार्य होता है तो हमारा ही तो पैसा लगा है, आपका भी तो पैसा लगा है उसमें। लेकिन यहाँ 20 बोरी बालू में आधी बोरी सीमेंट लगती है, क्यों? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो है सरकारी तंत्र में जो बैठे बाबू हैं और नेतागण हैं, सब 10% वो, 15% वो, 2% वो, 4% वो करके पूरा पूरा गटक कर जाते हैं, पूरा पूरा खा लेते हैं। और मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि सर कि कहीं ना कहीं देश गर्त में जा रहा है। अंग्रेजों को मालूम था कि मैं यहाँ से जाऊंगा कि रहूंगा, लेकिन उन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जो बिल्डिंग बनवाई हमारे यहाँ, जो गोंडा जनपद के यहाँ टॉमसन इंटर कॉलेज के सामने है, तक आज पता नहीं कितने वर्ष हो गए। आप तो जानते होंगे, सब जनता जनार्दन जानती है कि आज तक टिकी हुई है, और आशा और विश्वास है पता नहीं कितने दिन तक टिकी रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी तंत्र के द्वारा कोई भी काम होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 20 साल में पता लगता है विद्यालय की बिल्डिंग वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत दुखद अनुभूति होती है। और ये सब दर्द मैंने देखा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वास्तव में जो है पॉलिटिकल फील्ड में कुछ काम करके, और मैं इस क्षेत्र को, इस समाज को, को मैं कहीं ना कहीं एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितनी भी जनता जनार्दन में विश्वास दिलाता हूँ कि बड़े बड़े वादे मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात का वादा करूंगा। पुनः मैं इस बात को कहता हूँ, डंके की जोर पर कहता हूँ कि सभासद होने के बाद यदि मेरे आंतरिक हृदय में ऐसी भावना है कि मैं एक भी रुपया अपने उस क्षेत्र से, उस पद से, उस स्रोत से आया हुआ अपने जीविका में लगाऊं, यदि मेरी ऐसी भावना है तो प्रभु श्री रामचंद्र मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दे, मैं न जीतूं। लेकिन यदि मेरे आंतरिक हृदय में एक भी रुपए का भ्रष्टाचार की भावना नहीं है, ये भावना व्याप्त है कि मैं एक भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो वास्तव में जो है लोग कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए जनता जनार्दन से कि मैं जीत जाऊं। मैं ये कभी नहीं कहता। मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि मेरे आंतरिक हृदय में एक भी रुपया भ्रष्टाचार करने का संकल्प हो, और ये ईश्वर का सबसे बड़ा स्कैनर उसके पास है, अगर ये ईश्वर जानता है तो जितनी भी जनता जनार्दन है उसके मन में ये भावना भरे कि आज हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो दुखरन नाथ मंदिर, जो कि कितना बड़ा स्थल है, वहां जाकर के कसम खा सकता है। इतना मैं गिरा व्यक्ति नहीं हूं कि कोई जाकर के जो है इतने बड़े स्थल पर जाकर के और कसम खाएगा कि मैं एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। और जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी चुनावी मैदान में हैं, सब लोग सबको जानते हैं कि उन्होंने भविष्य में कौन कौन से भ्रष्टाचार किए और वास्तव में जनता के बीच कितने बने रहे हैं। और मैं 7 महीने से लगभग लोगों के बीच कार्य कर रहा हूँ। सर, अभी जो आपने बताया कि मैं ये वादे करता हूँ, ऐसे वादे थे जो भी चुनाव लड़ते हैं सारे लोग करते हैं, तो क्या आप इसमें कोई वो है कि आप स्वयं ऐसा करेंगे ही, या फिर आप भी वादा करके वादे से मुकर जाएंगे? हम आपको बता रहे हैं कि लोग जानते नहीं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कोई भी पार्टी या कोई भी सदस्य प्रत्याशी यदि अपना संकल्प पत्र जारी करता है और वो उसको पूर्णता नहीं दे पाता, उसे पूर्ण नहीं कर पाता, तो अगर कोई जनता जनार्दन चाहे तो उसके लिए आयोग में शिकायत हो सकती है। उसके लिए बना हुआ है, प्रावधान है। लेकिन लोग जानते नहीं, करते नहीं है, रिस्क नहीं उठाते। लेकिन लोग जानते भी है तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें हम ही क्यों फंसे, सारे लोग का मामला जी जी, है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सोचते बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ आपसे, और वास्तव में यदि मैं पूर्ण रूप से पूर्णता प्रदान करने का मैं प्रयास करूँगा। अभी मैंने उसमें लिखा है कि कई चीज़ें लिखी हैं मैंने कि हमारे वार्ड के कक्षा 9 से 12 तक जितने भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए कंप्यूटर शिक्षण और उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो जिनके माता पिता उसका बोझ नहीं उठा सकते, उनके लिए मैं निःशुल्क शिक्षण के लिए। जीतने के बाद आप ये सारी हाँ सुविधाएं बिल्कुल देंगे? बिल्कुल। आप मेरे घोषणा पत्र मैं आपको दूंगा, उसमें आप पढ़िएगा। जितने भी वादे हैं कहीं ना कहीं कई ऐसे बिंदु हैं जो मुझे स्वयं मैं सक्षम हूँ, और कई ऐसे बिंदु हैं जो मैं लड़ झगड़ कर चाहे जैसे करना पड़े मैं करूँगा उसके लिए।